नमस्कार। आज हम चल रहे हैं झारखंड की एक सांस्कृतिक यात्रा पर। एक ऐसी जगह जहां संस्कृति और प्रकृति आप कह सकते हैं एक दूसरे में रचे बसे हैं। चलिए यहां के कुछ सबसे जिंदा दिल त्योहारों को करीब से जानते हैं। तो देखिए, ये जो त्योहार है ना, ये सिर्फ कोई इवेंट्स नहीं है। ये तो असल में यहाँ के समुदायों की धड़कन है। ये त्योहार दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों का अपनी जमीन से कितना गहरा रिश्ता है। मतलब हर उत्सव प्रकृति के बदलते मौसमों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं सरहुल से। ये झारखंड के आदिवासी समुदायों का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर त्योहार माना जाता है। तो सरहुल है क्या? असल में ये प्रकृति के फिर से जी उठने का, उसके नवीकरण का जश्न है। ये तब मनाया जाता है जब साल के पेड़ों पर नए नए फूल खिलते हैं। और जानते हैं, इन्हीं फूलों को देवता यानी बोंगा का घर माना जाता है। तो एक तरह से ये जीवन के एक नए साइकिल की शुरुआत का प्रतीक है। अच्छा, इस त्योहार में पाहन यानी जो गांव के पुजारी होते हैं, उनका एक बहुत ही खास रोल होता है। वो सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं कराते, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प काम भी करते हैं। वो मिट्टी के बर्तनों में रखे पानी को देखकर ये भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले साल में बारिश कैसी होगी। कमा रहे हैं ना? और ये जो पूरा उत्सव है, ये 4 दिनों तक चलता है। और हर दिन का अपना एक अलग ही महत्व है, अपनी अलग रस्में हैं। पहले दिन मछली के जल से घरों का शुद्धिकरण होता है। फिर दूसरे दिन लोग उपवास रखते हैं और पुजारी हर घर के छत पे साल के पवित्र फूल रखते हैं। तीसरे दिन होती है मुख्य पूजा सरना में, जो एक पवित्र उपवन होता है। और फिर चौथे दिन फूलों के विसर्जन के साथ ये त्योहार पूरा होता है। और यहाँ की विविधता देखिए कितनी खूबसूरत है। मतलब त्योहार का मूल भाव तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग नामों से मनाती हैं। जैसे उराव जनजाति इसे खड्डी कहती है, संथालों के लिए ये बापरब है, और खड़िया जनजाति इसे जकोर के नाम से मनाती है ना दिलचस्प? तो जब ये सारी पूजा पाठ और रस्में पूरी हो जाती हैं, उसके बाद तो बस जश्न का माहौल होता है। पूरा का पूरा समुदाय संगीत और पारंपरिक डांस में डूब जाता है। सड़कें जुलूसों से भर जाती हैं और ये नज़ारा वाकई एकता और जिंदगी के जश्न का असली मतलब दिखाता है। तो सरहुल के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं करम त्योहार के बारे में। ये त्योहार जीवन की एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही जरूरी चीज का जश्न मनाता है, और वो है कर्म। ये सवाल बहुत गहरा है ना, कि अपने काम का जश्न मनाने का क्या मतलब हो सकता है। और यही सवाल हमें सीधे कर्मा त्योहार के मर्म तक ले जाता है। ये त्योहार पूरी तरह से जीवन में मेहनत और कर्म की अहमियत को ही तो समर्पित है। तो करम त्योहार असल में दो चीजों का संगम है। एक तरफ ये अच्छी फसल का जश्न है, तो दूसरी तरफ ये मजबूत पारिवारिक रिश्तों का भी त्योहार है। इसमें बहनें अपने भाइयों की सलामती और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, उनकी अच्छी किस्मत के लिए कामना करती हैं। और बहनों का भाइयों के लिए इस तरह प्रार्थना करना, ये परंपरा सुनकर शायद बहुत से लोगों को रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे त्योहारों की याद आ जाए, है ना? ये एक ऐसा सांस्कृतिक जुड़ाव है जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं। अब इसमें भी एक मजेदार बात है। मुंडा जनजाति जो है वो दो तरह से कर्म मनाती है। एक होता है राजकर्म, जो थोड़ा पर्सनल होता है, मतलब परिवार के लोग अपने आंगन में मनाते हैं। और दूसरा है देशकर्म, जिसमें पूरा गांव या समाज एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर पब्लिक में जश्न मनाता है। तो उससे पता चलता है कि यह त्योहार परिवार के लिए भी और पूरे समुदाय के लिए भी कितना ज्यादा मायने रखता है। चलिए अब अपनी इस यात्रा में एक और रंगीन पड़ाव पर चलते हैं, सोहराई। ये एक ऐसा त्योहार है जो इंसानों और जानवरों के बीच के उस गहरे और पवित्र रिश्ते को सलाम करता है। तो सोहराई एक तरह से उन जानवरों को, खासकर गाय बैलों को, एक बहुत बड़ा थैंक यू कहने का तरीका है। आखिर खेतीबाड़ी में उनकी भूमिका कितनी अहम होती है। तो ये त्योहार पूरी तरह से आभार और कृतज्ञता का प्रतीक है। इस त्योहार के दौरान जानवरों के लिए जो प्यार और सम्मान देखने को मिलता है वो कमाल का है। उन्हें अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है, उनके सींगों पर तेल और सिंदूर लगाया जाता है, और तो और उनके शरीर पर नेचुरल रंगों से खूबसूरत कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं। और फेस्टिविटीज की शुरुआत होती है एक खास गीत ओहिरा गाकर, जो इंसानों और जानवरों के इस बंधन को और भी गहरा कर देता है। तो हमने सरहुल, करम और सोहराई के बारे में जाना। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि इन सब त्योहारों में वो कौन सी बातें हैं जो कॉमन हैं, जो इन्हें एक धागे में पिरोती हैं।
तो अगर हम देखें सरहुल, करम और सोहराई, इन सब में कुछ बातें बिल्कुल साफ दिखती हैं। पहली, प्रकृति के लिए एक गहरा सम्मान। दूसरी, परिवार और समुदाय का महत्व। और तीसरी, जीवन के हर रूप के लिए आभार, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर। और यही वो मूल्य हैं जो मिलकर झारखंड का एक पूरा सांस्कृतिक दर्शन बनाते हैं। तो अंत में बस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, वहां ये परंपराएं जो प्रकृति के न बदलने वाले नियमों और मौसमों से जुड़ी हैं, वो हमें क्या सिखा सकती हैं? सोचने वाली बात है ना?